70 काफिर मारे गए, 70 काफिर इस जंग बदर में, 70 कैदी किए गए और मुसलमान 14 शहीद हुए। 6 उनमें से महाजिर, 8 उनमें अंसारी सहाबा किराम, 14 सहाबा बदर के मैदान में शहीद हुए गज़वा बदर में, और काफिर 70, और 70 को कैद कर लिया गया। अच्छा, गज़वा किसे कहते हैं? गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस हाजिर हुए हों, उसे गज़वा कहा जाता है। और एक होता है सरिया, सरिया उसे कहते हैं वो जंग जिसमें हुजूर खुद हाजिर ना हो लेकिन अपने सहाबा में से किसी सहाबा को कमान दे दे, सिपा सलारी दे दे और वो सहाबा लड़े, उसे जनाबे वाला सरिया कहा जाता है। अब बात क्या कर रहा था? 70 काफिर मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए। उन गिरफ्तार में हुजूर के एक चचा भी थे जिनका नाम हजरत अब्बास है। हजरत अब्बास है, काफिर थे। जब कैदी कर लिए गए बदर के मैदान में, सरकार ने सहाबा किराम को मशवरा दिया, करीब आए, फरमाया मुझे बताओ जो कैदी हैं इनका क्या किया जाए। जनाबे उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बोल पड़े। इन्हें जलाली सहाबी कहते हैं, इसलिए मेरे सरकार ने फरमाया उमर के नाम से शैतान भी भागता है। ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। ये कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब मौका ये है, हाल ये है कि जितने लोग हमारे मौजूद हैं, इनके जितने जितने रिश्तेदार हैं, इनके हवाले किए जाएं और ये खुद अपनी अपनी तलवारों से इनके सर तन से जुदा करेंगे, इन्हें कत्ल करेंगे। मेरे सरकार ने अपने यार गार साहिब मज़ार हमराज सिद्दीक़ अकबर से पूछा, अबू बकर तुम क्या कहते हो, इसमें तुम्हारी क्या राय है? अबू बकर सिद्दीक़ बोल पड़े, या रसूलल्लाह मेरा दिल ये करता है कि इनसे माल लेकर, जिज़िया लेकर इन्हें छोड़ दिया जाए और जिनके पास माल नहीं है ये हमारे उन लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, 10-10 बंदों को जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, इन्हें उस सूरत में रिहा किया जाएगा। सरकार ने उमर फारूक की बात को कबूल नहीं किया, फरमाया उमर ठीक है लेकिन सिद्दीक की बात ज्यादा बेहतर है। क्यों? सरकार की यह निगाह देख रही थी कि कैदियों में से भी बाज कैदी होंगे ऐसे कि चंद लम्हों के बाद ही मेरा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे और इस्लाम को अरूज मिल जाएगा। सरकार की बारगाह में सारे कैदी लाए गए। एक कैदी जिज़िया दिया आजाद, दूसरा जिज़िया दिया आजाद, तीसरा। अब करते करते एक कैदी वो था जिसका नाम हजरत अब्बास है और हुजूर के चचा हैं। हाजिर हुए, सरकार ने फरमाया माल दो और जान छुड़ाओ। कहने लगे प्यारे मोहम्मद मेरे पास तो माल है ही नहीं, जान कैसे छुड़ाऊं? अब मैं सरकार के इल्म की बात कर रहा हूं, सुनना। सरकार ने फरमाया अच्छा, जब बदर के मैदान के लिए तुम निकले थे घर से और तुम्हारे घर में तुम्हारे पास कुछ सोना पड़ा हुआ था, सोना, और वो सोना तुमने उठाकर लपेट कर मेरी चच्ची के हवाले किया और मेरी चच्ची से कहा इसे जमीन के अंदर दफन कर दो। जाओ वो सोना जो मेरी चच्ची को दिया है दफन कराने के लिए कि बच जाए, वो लेके आओ और अपनी जान तब छुड़ा सकते हो, वैसे नहीं छुड़ा सकते। जब ये बात हजरत अब्बास ने सुनी तो जनाबे वाला जो काफिर थे, सरकार के दुश्मन थे, कैदी हो चुके थे, अब वो सरकार के कदमों पे गिर पड़े और कहने लगे हक ला इलाह इल्लल्लाह हो ला इलाह इल्लल्लाह हो ला।
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर का कलमा पढ़ने वालों हजरत अब्बास ने जब ये बात सरकार की सुनी तो कहने लगे, आका आपको कैसे पता चल गया? जब मैं आपकी चच्ची को ये सोना दे रहा था हमें तीसरा बंदा देखने वाला कोई नहीं था। मेरे सरकार ने फरमाया, अब्बास अल्लाह ने मुझे दुनिया का इल्म भी अता फरमाया है, जो पहले हो चुका उसका भी इल्म अता फरमाया है, जो हो रहा है उसका भी इल्म अता फरमाया है, और जो क़यामत तक होगा उसका इल्म भी मेरे पाक परवरदिगार ने मुझ मोहम्मद को अता फरमाया है। सरकार का ये जुमला इल्मे गैब वाला सुनकर काफिर अब्बास सरकार का गुलाम बन गया, चच्चा मुसलमान हो गया। यार काफिर हुजूर के इल्मे गैब को मान के कलमा पढ़ते हैं तो ताज्जुब है उन नाम निहाद मुसलमानों पर जो सरकार के इल्म पे शक करते हैं। हर बंदे उलमा ने अपनी जनाब वाला किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद लिखी है और किसी का इसमें कोई शक व शुबा और एतराज नहीं है। बात यह है कि सरकार की ज़ाते पाक की जुबान से जो निकला वो होके रहा। तो ये जंग बदर का अजीम शान मार्का। अच्छा, इसमें